हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री 11th क्लास की जो है उसका जो है लेक्चर नंबर 4। हमने चैप्टर 1 जो है स्टार्ट कर दिया है और जो है सबसे पहले जो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो है हमने स्टोइचियोमेट्री और उसके बाद जो है हमने इसके डिफरेंट जो भी टॉपिक्स थे इसमें कवर किए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है मोलर मास है, ठीक है। और कल जो है हमने मोल भी पढ़ा था, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर भी पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 में जो है मोलर मास और मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलर मास क्या है स्टूडेंट? मोलर मास द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। अब स्टूडेंट आपकी जो बुक में वो डेफिनेशन में यहाँ पे कहा गया है कि प्योर सब्सटेंस यानी कि वो सब्सटेंस जिसमें कोई मिलावट ना हो, यानी कि उसमें जितने भी जो एटम है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है ये मैंने पीस लिया है, सपोज मैंने ये नाइट्रोजन एलिमेंट का मैंने ये पीस लिया है, ये मैंने नाइट्रोजन एलिमेंट का एक पीस लिया है, तो इसमें जितने भी एटम होंगे वो सिर्फ नाइट्रोजन के होंगे, यानी कि दूसरे किसी भी एलिमेंट के एटम इसमें नहीं होंगे। तो इसलिए मैं इसको प्योर कह रहा हूँ, ठीक है। प्योर यानी कि वो उसके जो एटम है, जो भी एलिमेंट है उसके जो एटम है वो सेम ही हो, वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम ना हो, ठीक है, यानी कि मिलावट ना हो, उसे हम प्योर कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट मोलर मास की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एनी सब्सटेंस, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एनी प्योर सब्सटेंस हम नहीं कह सकते, उसको हम एनी सब्सटेंस भी कह सकते हैं। लेकिन आप भले यहाँ पे प्योर पढ़ लें, इसका कोई कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलर मास की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी सब्सटेंस, सही, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एलिमेंट उसका जो सब्सटेंस है उसका अगर हम 1 मोल, उसका जो अगर हम 1 मोल लें तो उस 1 मोल में जो भी मास होगा, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल में जितना भी मास होगा वो उस मास को हम अगर ग्राम में शो करें तो उसे हम मोलर मास कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मोलर मास कहेंगे। यहाँ पे देखें एग्जांपल के तौर पे, सपोज यहाँ पे ये कार्बन है, सपोज यहाँ पे क्या है? कार्बन एटम स्टूडेंट, यहाँ पे कार्बन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 AMU। मास को हम AMU में शो करते हैं, ठीक है। तो कार्बन का जो मास है वो 12 AMU। अब ये 12 AMU मैंने क्या कहा था? ये 1 मोल के इक्वल होता है, ये हमने कल ही पढ़ा था मोल में, एवोगैड्रो नंबर में। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो कार्बन का जो मास है 12 ग्राम, 12 AMU जो है वो 1 मोल के इक्वल है। और वो 1 मोल जो है उसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है, इस इतने जो है पार्टिकल होते हैं। अब स्टूडेंट ये जो है 12 ग्राम जो मास है एक कार्बन एक एटम का, ठीक है, एक कार्बन एटम का जो मास है वो 12 ग्राम है और उसका जो मोल है वो 1 मोल है। वो किसके इक्वल है? वो 1 मोल के इक्वल है। तो इसको अगर मैं 12 AMU को, 12 जो मास है इसको अगर मैं इक्वल कर दूं ग्राम के, यानी कि इसको अगर मैं AMU को हटा के, यहाँ पे AMU को हटा के यहाँ पे अगर मैं ग्राम लिखूं तो इसको हम मोलर मास कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? मोलर मास। तो स्टूडेंट याद रखना, हमारे जो हमने जो भी पढ़े हैं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, या कंपाउंड मास या फॉर्मूला मास, तो ये जितने भी हमने पढ़े हैं वो हमने AMU एटॉमिक मास यूनिट में हमने उसको शो किया है। तो उसको अगर आप ग्राम में लिखोगे, उसके आगे सिर्फ ग्राम लिख दो तो वो मोलर मास कहलाएगा, ठीक है। किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड का या फॉर्मूला का जो मास है उसको अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम मोलर मास कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मोलर मास, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। कह रहा है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल का जो मास है उसको अगर हम ग्राम में लिखें तो उसको हम कहते हैं मोलर मास, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, ये जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं 1 मोल लूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं 1 मोल लूँ तो 1 मोल का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो कितना होता है? 44। वो कितना होता है? 44। अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं 44 ग्राम तो ये क्या कहलाएगा? ये मोलर मास कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मोलर मास, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को समझ में ना आए तो वो मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज कर सकता है। स्टूडेंट मैंने देखा है आप ग्रुप में से चैनल पर कोई भी
स्टूडेंट वो वहाँ पे एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कोई भी स्टूडेंट जो है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ डेली के बेस पे, वो आप मुझे लिख के यहाँ पे पिक सेंड करनी है मुझे पर्सनली। कोई भी स्टूडेंट ये सेंड नहीं कर रहा है, तो अगर आप सीरियस नहीं हो तो इसमें जो है मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई भी नुकसान नहीं है, इसमें नुकसान आपका ही है, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे पर्सनली कोई भी मैसेज करता है, अगर यहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो मैं उसको बताऊँगा, ठीक है। मैं उसको जो है ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है तो इसमें जो है नुकसान आपका है, मेरा कोई भी नुकसान नहीं है। अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझसे काइंडली आप भले मैसेज करें, पर्सनली आप मुझसे पूछें, कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछें, ठीक है। और सेकंड टॉपिक हमारा है, आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या है, ये भी स्टूडेंट क्या है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा हमारा जो है मोल वॉल्यूम, मोल मास, यानी कि हम मोल निकालना सीखेंगे कि मोल जो है, जब हमारे पास मास हमें गिवन होता है तो हम मोल कैसे फाइंड करेंगे, अगर मोल हमें मिले हुए हैं तो उसमें से हम मास कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उनके लिए स्टूडेंट जब हम मोल और वॉल्यूम पढ़ेंगे, मोल वॉल्यूम, उनके जो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये बहुत ही लाजमी है को आपको पता होना चाहिए कि मोलर वॉल्यूम क्या है। हमारा जो मोलर वॉल्यूम जो है, कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 273 केल्विन, 273 केल्विन। एंड प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर, इस कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब स्टूडेंट हमारे यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी गैस का, ठीक है, किसी भी गैस का जो 1 मोल है उसका जो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम जो है अगर टेम्परेचर 273 केल्विन हो और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर हो, तो उस पर, इस कंडीशन पर जो उस 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सही है, उसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। उसे हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें, सपोज ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का जो है 1 मोल, 1 मोल किसके इक्वल होगा, इसका 1 मोल जो है उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किसी भी गैस का 1 मोल जो है वो इतने वॉल्यूम के इक्वल होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।